प्रश्न क्या है? दुनियादारी से कैसे छूटे, मोह माया कैसे छूटे, संसार का झंझट कैसे छूटे। तो आज हमें ये जो झंझट लग रहा है, किससे झंझट लग रहा है और ये झंझट का कारण क्या है? पहले तो ये बताइए किससे झंझट लग रहा है। ये संसार किसका है? संसार में कौन है? तो फिर तो भगवान से छुटकारा चाहिए क्या? उनके पास तो उनमें लगाव हो जाए, उनमें लगाव हो जाए। संसार में तो है ही है, तो संसार रूप में लगाव चाहिए कि और कोई लगाव, और कोई रूप में लगाव चाहिए? जाने कब किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हर रूप तो नारायण का ही है। तो फिर और आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। ये सब होते हुए भी वो पूर्णता का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। ये सब चाहिए। उनको हो जाएगा, उनको पूर्णता नहीं लगेगी, वो पूरे पूर्ण है। क्यों? कि उनके पास उनके नारायण हैं। हमारे पास जो बोली वो बिल्कुल यही बात है, केवल और केवल भय है। और भय क्यों है? क्योंकि मैंने उनको पूर्ण कर दिया, मेरी सत्ता से वो पूर्ण हो गई हैं। अब मैं किससे पूर्ण हूं? मुझे अब और कोई चाहिए, तो इसलिए मेरे में वो अपूर्णता अभी भी वैसी की वैसी रह गई। और अब मैं उनमें नारायण देख रहा हूं, तो मैंने नारायण को तो पूर्ण नहीं किया, तो वो मेरी नारायण नहीं हो सकती, वो मेरी नारायण नहीं हो सकती, वो मेरी नारायण नहीं हो सकती ना। पर मैंने मान क्या रखा है कि सब नारायण है, एक को छोड़ के सब नारायण है। संसार में एक को छोड़ के सब नारायण है। वो एक कौन है? मेरे को छोड़ के सब नारायण है। जिस एक को मैंने पकड़ा है, या तो जिस एक को मैंने पकड़ा है वो नारायण नहीं है, क्योंकि मैं नारायण को पकड़ नहीं सकता हूं। और अगर मैंने किसी को नहीं पकड़ा है तो मेरे को जो पकड़ा है वो नारायण है। और अगर मैंने कोई को नहीं पकड़ा और मेरे को भी किसी ने नहीं पकड़ा, तब भय आपका मिटेगा नहीं, आपकी पूर्णता हो नहीं सकती। क्योंकि या तो किसी के पकड़ में आना पड़ेगा या आपको किसी को पकड़ना पड़ेगा। बिना पकड़ में आए या बिना किसी को पकड़े आप निर्भय हो सकते हैं, निश्शंक हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं, निशोक हो सकते हैं। किसके आधार पर? अपने मन के विश्वास के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर, कल्पना के आधार पर। परंतु अभय नहीं हो सकते। अभय और निर्भय में क्या अंतर है? निर्भय अहम होता है, मैं होता हूं, और अभय मैं दूसरों को करता हूं। राम जी शरणागत के लिए क्या बोलते हैं? कोई मेरे शरण आता है और मैं अपनी लाभ और हानि सोच के उसको शरण में नहीं लेता हूं, ये पाप है, अपराध है। देखिए तुलसीदास जी की एक पुष्टि मिल गई ना, जो हम लोग बात अभी की थी श्रेष्ठता की, ठीक वही बात आ गई। मेरे पास कोई आ रहा है तो एक दृष्टि से शरण में आ रहा है, मेरे शरण, मेरे कुछ मांगने आ रहा है तो एक दृष्टि से मेरे शरण में आ रहा है। अगर मैं उससे भय कर रहा हूं तो मैं अभय नहीं हुआ, मुझे अभी भी मेरी रक्षा की चिंता है। आज एक डाकू आ जाएगा तो मैं डरूंगा कि नहीं? चोर आ जाएगा तो डरूंगा कि नहीं? किसी को नहीं जानते तो डरूंगा कि नहीं? तो जब तक मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, डरूंगा तो मैंने उसकी पहले सावधानी बरतूंगा नहीं कि कौन है तू। तो जहां मैं किसी का भी परिचय जानने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक मैं अभय नहीं बना। जब तक मैं किसी से भी पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं,
तब तक मुझे भगवान पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि तब तक मैं उसमें भगवान को नहीं देख रहा। ये पूछने का प्रयोजन क्या है कि तू कौन है, कहां से आया, क्या करने आया, क्यों आया? प्रश्न ही कैसे बन सकता है? अगर प्रश्न बन रहा है तो सब कुछ भगवान है, मैं नहीं मान रहा हूं। प्रश्न बनते ही मन में उत्तर देंगे कि नहीं भगवान, कि भगवान गूंगे हैं, बोलते नहीं हैं? बिना बोले भी अनुभव आ रहा है कि नहीं हो रहा है? सामने वाला कौन है तो नहीं जानता, नहीं जान सकते हैं बिना उसके बोले। कहां से आया ये सब कुछ नहीं जान सकते, पर वो कैसा है, वो कैसा है, इसके अनुभव के लिए मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता है? वो पास आते ही उसका अनुभव हो जाता है, उसको देखते ही तो उसका पूरा ज्ञान हो जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालने से तो पूरा ज्ञान हो जाता है। किसी की भी आंखों को देखकर वो कैसा है उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस अनुभव के आधार पर उसके साथ क्या करना है समझ जाओ और कर लो। अच्छा है, बुरा है, प्रेमी है, गुंडा है, आंखें देखकर ही समझ में आ जाती है, आंखें सब बोल देती है कि नहीं? तब उसको अपना परिचय देने की आवश्यकता है? वो आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? भगवान ने उस गुंडे को मेरे सामने क्यों भेजा है? मेरा दर्द दूर करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए। समझ आ जाएगा। अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो मेरा कुछ करेगा क्या? अगर असुर है, बदमाश है, गुंडा है, मेरे को उससे कोई मतलब है? उसका उससे कोई स्वार्थ, वो कोई मेरी स्वार्थ पूर्ति करेगा? और अगर अच्छा है, प्रेमी है और हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है, तो जरूर मित्रता बढ़ाइए। भगवान आए उस रूप में आपके साथ, आपकी सहायता करने। कोई क्वेश्चन बचता है अब इसके बाद? तो इसका एक मूल जो वो है, क्वेश्चन कब नहीं बचेगा? जब हम ये दृढ़ता पूर्वक निश्चय करेंगे कि मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जब तक हम भूलते नहीं हैं, जब तक हम भगवान को अपने भीतर देखते हैं, ये ज्ञान नहीं होगा, ये अनुभव नहीं होगा। जब तक हम अपने को भगवान से दूर नहीं देखते हैं और दूर रहने में हम मस्त नहीं होते, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होगा। इसलिए चौथा आश्रम संन्यास था कि नहीं? सबसे दूर होके मस्त हो जाओ, तभी आप अभय होंगे। गृहस्थ में रहते रहते अभय हो जाओ, इतना और सुगम है। गृहस्थ आश्रम में तो मौज मस्ती करते हुए पूरा जीवन बिता सकते हैं। घर में सब राम परिवार है। परिवार मतलब राम जी का परिवार। परिवार धर्म है रामायण में, और समाज धर्म है महाभारत में। तो हमें परिवार से मतलब है कि समाज से मतलब है? परिवार से मतलब है राम जी का आज्ञा का पालन करो। पर अब हमारा कुटुंब छोटा है, राम जी का कुटुंब है, कृष्ण का परिवार है। कृष्ण का परिवार समाज से जुड़ा हुआ है कि नहीं? दो परिवार है कि नहीं कृष्ण के? कृष्ण का कुटुंब नहीं है, और राम जी का कुटुंब है, वंश। तो आज हम खाली अपने वंश में सीमित नहीं रह सकते ना, बहुत फैल गए हैं।